अपने छोटे अपार्टमेंट के एकांत में एवा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, को एक अज्ञात कॉल से अपना ध्यान भंग होता हुआ लगता है। फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर चमकता है जो एवा को अनिश्चितता से भर देता है। एक रहस्यमय आवाज गूंजती है। वह जीवित है। लाइट हाउस में एवा को भयानक यादों के बवंडर में डुबो देती है। अतीत के आघात फिर से उभर आते हैं, जिससे एवा सदमे और अविश्वास के मिश्रण से लकवाग्रस्त हो जाती है। रात के आवरण में आवा भारी कोहरे और नमक की डरावनी गंध से जूझते हुए एक परित्यक्त लाइट हाउस की ओर बढ़ती है। आवा के चेहरे पर डर और संकल्प का मिश्रण दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह प्रकाश स्तंभ के भयानक दरवाजे का सामना कर रही है। उसका दिल प्रत्याशा में धड़क रहा है। जंग लगे कब्जों की कराह के साथ दरवाजा अनिच्छा से खुलता है और एक आंतरिक भाग का पता चलता है जो अंधेरे में डूबा हुआ है। केवल एकांत अलौकिक चांदनी से छेद किया गया है। गूंजती हुई चुप्पी में एवा आशा भरी विनती करती है, नोआ। लाइट हाउस के एकांत में छाया से एक आकृति उभरती है जो नोआ को प्रकट करती है, जो थका हुआ है लेकिन जीवित है। आवा खई है। उसका चेहरा अविश्वास और भारी भावना का मिश्रण है। जैसे ही उस पर सच्चाई का पता चलता है, कच्ची भेद्यता के एक क्षण में आवा चिल्लाती है, तुमने मुझे यह क्यों सोचने दिया कि तुम मर चुके हो? नोआ, उसकी आवाज उसके विकल्पों के भार से भारी होकर फुसफुसाती है। मुझे गायब होना पड़ा। उसे बचाने के एक हताश प्रयास का खुलासा करते हुए वह भयानक सच्चाई उजागर करता है। अगर उन्हें पता होता कि मैं जीवित हूं तो वे तुम्हें भी मार डालते। यह खतरे का एक भयावह प्रमाण है जो अभी भी मंडरा रहा है। घातक चट्टानी सड़क पर हेडलाइट्स रात को चीरती हैं, क्योंकि एक भयावह काली एसयूवी तेजी से दौड़ती है जो पीछा करने का संकेत देती है। अराजकता के बीच नोआ और एवा पेड़ों और घातक गोलियों दोनों से बचते हुए अंधेरे में दौड़ते हैं। एक निराशाजनक निवेदन में नूह तत्काल आदेश देता है, सब कुछ इस पर है, नाम, खाते, स्थान। अगर मैं मर जाता हूं तो इसे बर्लिन में केलर नामक एक आदमी तक पहुंचा दो। अडिग होकर एवा घोषणा करती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही हूं। आसन्न खतरे के बीच उसका संकल्प अडिग है। साझा समझ और अनकहे प्यार के एक पल में नोआ स्वीकार करता है। मैं जानता हूं, एक मौन प्रतिज्ञा जो उन्हें एक साथ बांधती है। समुद्री गुफा के विशालकाय मुंह में नूह और आवा शरण लेते हैं, क्योंकि उनके पीछा करने वाले चट्टानों की चोटी पर छानबीन करते हैं। हवा डर से भरी हुई है। नूह के माथे पर एक गहरा लाल धब्बा है जो उनके द्वारा सही गई परीक्षा का एक स्पष्ट प्रमाण है। फिर भी आवा का स्पर्श लचीलापन का एक नाजुक वादा है। एक दबी हुई फुसफुसाहट में एवा कबूल करती है, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। दृढ़ संकल्प के साथ नोआ जवाब देता है, तुम कभी नहीं करोगे। उनके गूंथे हुए हाथ उनके अटूट बंधन का एक मौन प्रमाण प्रत्याशा को चीरते हुए